नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है कीचक का अंत। महाभारत काल में वर्णित एक प्रसंग है जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 2 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय द्रौपदी के साथ वेशभूषा तथा पांचों भाई अपने अपने नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकरी कर रहे थे। उस समय द्रौपदी ने भी अपनी पहचान छुपाकर अपना नाम सैरंध्री रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर रह रही थी। वे सभी मिलकर किसी प्रकार समय व्यतीत कर रहे थे, पर स्त्री में आसक्त कभी कभी मृत्यु का कारण बन जाती है। कीचक रानी सुदेशना का सगा भाई होने के साथ साथ राजा विराट का प्रधान सेनापति भी था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरे प्रधान सेनापति होने के कारण सेना उसके अधिकार में थी, तीसरे वह स्वयं ही महाबलशाली था। उसके और 105 भाई भी कीचक की तरह ही बलवान थे और उसी का अनुगमन भी करते थे। इन्हीं सब कारणों से कीचक निरंकुश तथा अहंकार के मद में अंधा हो गया था। वह सदा अपनी मनमानी करता रहता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उल्टे राजा ही उससे दब कर रहते थे और उसके उचित अथवा अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते थे। एक दिन दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में किसी कार्यवश गया। इतनी सुंदर एवं अपूर्व लावण्यवती दासी सैरंध्री को देखकर वह दुराचारी उसके रूप पर आसक्त हो गया था। कीचक ने दासी सैरंध्री को पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए तथा प्रलोभन भी दिए। दासी सैरंध्री ने उसे बहुत समझाया, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के अतिरिक्त पराये पुरुष की कभी कामना भी नहीं कर सकती हूँ। तुम अपना गंदा और पापपूर्ण विचार मन से त्याग दो। परंतु कामांध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस काम वासना दिखाई पड़ रहा था। इसके लिए उसने अपनी बहन सुदेशना को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तैयार कर लिया था कि वह दासी सैरंध्री को उसके कक्ष तक भेज दो। रानी सुदेशना ने भी दासी सैरंध्री को बताया कि मेरा भाई कीचक तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। वह तुम्हें धन धान्य से तौलने के लिए भी तैयार है। रानी ने दासी को अपने भाई कीचक के कक्ष में जाने को कहा, परंतु दासी सैरंध्री के अस्वीकार करने पर रानी ने अपना अधिकार जताते हुए उसे डांटकर जबरदस्ती कीचक के कक्ष में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेज दिया। सैरंध्री जब कीचक के कक्ष में पहुंची तब वह दुष्ट कामांध उसके साथ बलपूर्वक प्रयोग करने पर उतारू हो गया। दुष्ट को धक्का देकर दासी उसके कक्ष से बाहर भागी और सीधे राजसभा में जा पहुंची। उसने अपनी लाज बचाने की गुहार राजा से लगाने लगी, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केश पकड़कर जमीन पर पटक दिया और कसकर एक लात मारा। कीचक के सामने राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर पाए। सैरंध्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। कीचक पहले से और भी धृष्ट हो गया था। कीचक से परेशान होकर रात्रि में द्रौपदी पांडव भाइयों में से
भीम के पास गई और रो रो कर उसने अपनी पूरी व्यथा भीम से कह सुनाया। भीम ने द्रौपदी को ढांढस बंधाया और आश्वासन देते हुए एक योजना बताया। दूसरे दिन सैरिंद्री ने भीम की योजना के अनुसार कीचक से मिली, उससे प्रसन्नता पूर्वक बातें भी की और रात्रि प्रहर एकांत में उसे नाट्यशाला में मिलने के लिए बुला लिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने में काम आती थी। वहां दिन में कन्याएं संगीत विद्या का अभ्यास करती थीं, किंतु रात्रि में वह जगह सूनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग भी पड़ा था। रात्रि में अंधकार हो जाने पर भीम चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए। कामांध कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठ गया। कीचक ने भीम को सैरेंद्री समझकर उसके ऊपर अपना हाथ रखकर उसे जगाने लगा। भीम ने लपक कर उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़कर मुक्के से तब तक वार करते रहे और यह सोचते रहे जब तक उसे मृत्युलोक न पहुंचा दूं। परंतु कीचक भी बहुत बलवान था। वह भीम से भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, किंतु भीम ने उसे जल्द ही हरा दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। फिर उसके सिर पर इतना बलशाली मुक्का मारा कि उसका सिर फट गया। प्रातःकाल सैरेंद्री ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाले कीचक की दुर्दशा कैसे हुआ है। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सैरिंद्री को पकड़कर बंदी बना लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जलाने के उद्देश्य से शमशान भी ले गए। सैरिंद्री रोती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीम नगर की दीवार कूदकर शमशान पहुँचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। भीम ने सैरिंद्री के बंधन काटकर उसे मुक्त किया। काम वासना में आसक्त होने के कारण दुरात्मा कीचक का अंत हो गया और पापी भाई का बुराई का साथ देने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी मौत मारे गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।